नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में कुछ दिन से जारी हिंसा पर सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी अहम जानकारी हाथ लगी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली हिंसा को भड़काने में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का भी बड़ा रोल है। दरअसल पाकिस्तान से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत यात्रा पर आना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उस पर आज यानी 26 फरवरी को भारत बालाकोट एयर स्ट्राइक की पहली सालगिरह को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने जा रहा था। इसीलिए पाकिस्तान ने ये साजिश रच डाली। दिलवालों की नगरी कही जाने वाली देश की राजधानी दिल्ली के चेहरे पर लगे हिंसक दंगों के इस बदनुमा दाग ने आज पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान को शर्मिंदा कर दिया है। अनावश्यक रोडों पर नहीं आए, देखते ही गोली मारने के आदेश है। आप लोग घरों में रहें, रोड पे आके अनावश्यक रूप से पथराव न करें और मजबूरी कथा नहीं करें। ऐसे वक्त में जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में अपनी पहली औपचारिक यात्रा पर थे, देशवासी फूले नहीं समा रहे थे। दुनिया भर की मीडिया भारत पर टकटकी लगाए देख रही थी। ठीक उसी वक्त देश की राजधानी में दंगों का भड़कना महज संयोग नहीं कहा जा सकता। और इसी कड़ी में जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ये जांच शुरू की कि आखिर दिल्ली में दंगे कैसे हुए, क्यों हुए और कौन कौन नफरत की चिंगारी में घी डालने का काम कर रहा था, तो इसे लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत आना बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए उसने भारतीय मुस्लिमों को भड़काने की साजिश रच डाली। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान चाहता था कि ट्रंप के भारत दौरे के दौरान कुछ ऐसा हो जाए कि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो जाए। इसलिए उसने दिल्ली समेत पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की साजिश रची। माहौल को खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर जानबूझकर एक के बाद एक कई फेक वीडियोस अपलोड किए गए। सुरक्षा एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर ट्विटर और फेसबुक के कई अकाउंट्स की पहचान की है जिन्हें पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है। ऐसे सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भारत में माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सरकार के ऑफिशियल हैंडल से भी दिल्ली हिंसा के दौरान कई विवादित ट्वीट किए गए। इन ट्वीट्स के जरिए भारतीय मुस्लिमों को भड़काने की साजिश रची गई। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे ट्विटर्स और फेसबुक अकाउंट्स की पहचान की गई है जिसमें दिल्ली से जुड़े तमाम दंगों की फेक वीडियोस अपलोड की जा रही है। कई फेक अकाउंट्स हैं जो सीधे सीधे पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और पाकिस्तान की एजेंसी ISI लगातार भारत में लोगों को भड़काने की साजिश में लगी हुई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के कई चैट्स को भी डिकोड किया है जिसमें आतंक के सरपरस्त भारत के खिलाफ खुली साजिश रच रहे हैं। गौरतलब है कि आज ही के दिन यानी 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान में बालाकोट के जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया था। भारत अपनी वायुसेना के इस पराक्रम दिवस को बड़े जश्न के तौर पर न मना सके, इसलिए पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत कर डाली। दिल्ली हिंसा के पीछे भी पाकिस्तान की इस साजिश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद और नकवी द्वारा पूर्वी दिल्ली में हिंसा की SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कहा कि हाईकोर्ट इस मामले को देख रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। चंद्रशेखर और नकवी द्वारा पूर्वी दिल्ली में जो हिंसा हुई उसकी SIT जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है जिसमें ये मांग की गई थी। महेश गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, पूरी जानकारी साझा कीजिए। देखिए, एक तो जो ये
भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर की जो याचिका थी कल दायर की थी, तो उसमें क्योंकि कल हाई कोर्ट में इस मामले में कुछ नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट ने आज आधी रात को ही 1 बजे इसमें डिसीजन लिया और वहां डीसीपी को आदेश दिया कि वहां पे जाफराबाद में एक अस्पताल है, उसमें 2 मौत हो चुकी है और 20 के करीब लोग घायल हैं और छोटा सा नर्सिंग होम है, वहां पे इक्विपमेंट भी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो इसलिए उनको जो है जीटीबी हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाए और पूरी पुलिस कार्रवाई, पूरी सुरक्षा के तहत उनको ले जाया जाए। तो हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई शुरू कर दी। आज सवेरे भी जो है वो दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, उसमें हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को एंटरटेन नहीं किया, उसे खारिज कर दिया कि इस मामले को हाईकोर्ट देख रहा है। इसके अलावा जो दूसरा शाहीन बाग का मामला था, जो मुख्य मामला था इस मामले में सुनवाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं की कि कोई रास्ता खुलवाया जाए या नहीं खुलवाया जाए, या कोई प्रदर्शन में बैठे हैं उनको हटवाया जाए नहीं हटवाया जाए। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी माहौल ठीक नहीं है, इस मामले पे हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुखद है कि 13 लोगों की जान गई। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की खिंचाई की, कहा कि दिल्ली पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की, जो उकसाने वाले, दंगा भड़काने वाले लोग इसमें शामिल थे, बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। केंद्र सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को ऐसा माहौल नहीं दिया कि वो मौके पर खुद अपना जो है कोई अपना डिसीजन फैसला ले सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे यूके में पुलिस खुद काम करती है तो उसको पुलिस को करने देना चाहिए था, इंडिया में भी, दिल्ली में भी। लेकिन उसके जवाब में फिर सॉलिसिटर जनरल जो कि केंद्र सरकार के वकील होते हैं, उन्होंने बोला कि इस मामले के अंदर मौके पे क्या है, क्या हालात हैं, वही देखकर जो है माहौल देखना पड़ता है, मौके पे ही डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसलिए इस मामले के अंदर अगर संयम बरतना जरूरी होता है पुलिस को, तो वो भी देखना होता है। तो ये बातें होने के बाद इस मामले में ये भी बात चली, जो इसमें याचिकाकर्ता वकील थे, कि कम से कम आप जो है कोई अंतरिम आदेश ही जारी कर दें शाहीन बाग को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम इस पे मामले पर अभी कोई अंतरिम आदेश भी नहीं देंगे। ना ही उन्होंने प्रदर्शन वहां से हटवाने की बात की, ना कोई रास्ता खुलवाने की बात की, नहीं आज उन्होंने शाहीन बाग को लेकर कोई टिप्पणी की। सीधा जो दंगे का मामला था पूर्वी दिल्ली का, उस पर ही पूरी सुनवाई इलझ कर रह गई, पूरी सुनवाई उसी पर ही चलती रही और सुप्रीम कोर्ट इसी मामले को कहता रहा कि नहीं, अभी माहौल नहीं है। क्योंकि अगर हम कुछ भी महेश, तो कुल मिलाकर हम इसको ऐसे समझें कि कोर्ट का ये कह देना कि अभी इस पर कोई भी फैसला देना ठीक नहीं है क्योंकि माहौल ठीक नहीं है, तो अभी हमें इंतजार करना होगा फिर। और जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसकी वजह है ये कि जिस प्रकार से इतना गर्म माहौल है, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला सुनाता है, चाहे वो अंतरिम आदेश हो, चाहे वो अंतिम आदेश हो, तो कहीं ना कहीं वो किसी वर्ग को, किसी समुदाय को प्रभावित करेगा, राजनीतिक दलों को भी प्रभावित करेगा। खासकर राजनीतिक दल तो तुरंत अपनी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं की। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को हाईकोर्ट ऑलरेडी सुन रहा है, और जो पूर्वी दिल्ली में दंगों का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उसको भी हाईकोर्ट देख रहा है। तो कुल मिलाकर जो शाहीन बाग के मामले की सुनवाई थी, हमें कहेंगे सीधा जो है 23 मार्च के लिए टल गई। महेश, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आके आपसे और भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन एक तस्वीरें मौजपुर की इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली का मौजपुर इलाका जहां पर भारी हिंसा हुई थी, अब देखिए किस तरह से मार्च निकाला जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। हालांकि रात में भी फ्लैग मार्च निकाला गया, लेकिन अभी यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं सुरक्षाकर्मी लोगों से कि अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए। क्या कहना है पुलिसकर्मी का, आप सबको सुनाते हैं। अभी मौजपुर में जो सिचुएशन है बिल्कुल शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। सर कितनी यूनिट लगाई है, फोर्सेस कितने अभी डिप्लॉय किया गया है? वो वहाँ से पता करना, डीसीपी डिस्ट्रिक्ट से। और कोई इनपुट्स नहीं है? कोई इनपुट्स नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल है। पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस हैं सर अभी? बिल्कुल ठीक। सर क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है यहाँ पर? जैसे आप देख रहे हैं कि सभी जगह पे हमारा पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में तैनात है और अभी सिचुएशन अभी कंट्रोल है और हम लगातार इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सूर्य साहब, मतलब आपको नहीं लगता कि अब थोड़ा लेट हो गया है? एनएसए के आने के बाद एसएन श्रीवास्तव साहब से बात हुई, एसएन श्रीवास्तव इज गोइंग बैक टू दी होम मिनिस्टर देन ब्रीफिंग हिम, योर स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर। आपको नहीं लगता सर थोड़ा लेट हो गया दिल्ली पुलिस? जी, हम लगातार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगातार इलाकों में पुलिस जो है लगातार शुरू से ही इलाके में अपना नियंत्रण बनाने की पूरी कोशिश जारी रही है और अभी भी इलाकों में पुलिस बल तैनात है। जाफराबाद में मेरे सहयोगी वरुण को भी आप देख रहे हैं, और भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, विंडो में आप देखेंगे उन्हें, हम उनका रुख करेंगे। वरुण, लेकिन अभी की जो तस्वीर हम देख रहे थे मौजपुर में, जहां पर सुरक्षा कर्मी इस वक्त सड़कों पर और लोगों से कहते हुए कि घरों से बाहर मत निकलिए। जी बिल्कुल, मैं आपको वो चीजें सब तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं जिसकी शायद सुप्रीम कोर्ट भी बात करते हुए नजर आया था कि जो माहौल है, जो पिछले 3 दिनों से, पिछले 4 दिनों से माहौल है, वो बेहद खतरनाक हो गया है। आम जनता की जब जान पर बात आती है तब इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो माहौल की बात की, वो माहौल मैं आपको दिखाता हूं। फिलहाल जो माहौल, अभी हर गली के बाहर मिनिमम 2 से 3 सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं लगातार। जो दिल्ली पुलिस थी, हालांकि कहीं ना कहीं जो 2 दिन में जो फोर्स देखने को नहीं मिल रही थी, वो कल रात को जब अजीत डोवाल
फिलहाल यहाँ पर पहुंचे थे, जब उन्होंने गलियों को तक घुस-घुस के उसमें मुआयना किया था, उसके बाद से लगातार आईटीबीपी यहाँ पर आई है, सीआरपीएफ की एक टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है। वो लगातार हर गली तक में जाकर गश्त कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो माहौल फिलहाल जो पिछले 3 दिनों से लगातार बिगड़ा जा रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन इसके बीच में ये बात भी साफ है कि जो लोग अभी घरों में दबे हुए हैं उन्हें घरों में दबाया गया है, वो अभी डर में जी रहे हैं। जो लोग दिल्ली की जनता है नॉर्थ ईस्ट की, वो अभी फिलहाल डर में है और अपने घर में दबी पड़ी है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो दंगा है, जो चीजें हैं, जो हालात हैं, उन्हें संभालने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जो लगातार ये जो लोग इसको बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की जब जान पर बात आ रही है उनके लिए क्या किया जाएगा। पहले कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी सेना की टुकड़ी मंगाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस बात का पूछने की कोशिश नहीं की कि वो कभी पहले 3 दिन क्यों नहीं आए, पहले 3 दिन सड़कों पर इन चीजों की जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अभी फिलहाल सेना की टुकड़ियों की मांग से पहले जो हालात है वो सामान्य है, उस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही हैं, लेकिन जो दिल्ली की जनता है वो लगातार परेशान है और नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली आज कर्फ्यू में अपने घर पर दबी पड़ी है और दिल्ली में इस तरीके की बातें हो रही हैं कि सेना की टुकड़ी लगाई जाए। हालांकि कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि अभी संयम बरतना होगा, पुलिस को भी अभी आगे और इससे कैसे निपटा जाए देखना होगा। और इसीलिए हम बार बार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। और गोकुलपुरी से मेरे सहयोगी राजू राज भी जुड़े हुए हैं, मनीष शुक्ला को भी आप देख रहे हैं। राजू, सुबह हमने वहां पर एक घटना देखी थी जहां आग लगा दी गई थी एक स्क्रैप फैक्ट्री में। अभी वहां पर क्या हालात हैं? सुरक्षाकर्मी वहां पर हैं चप्पे चप्पे पर? लगातार फायर की गाड़ियां यहां पर मौजूद है। जो तमाम दुकानों में पहले आग लगाई थी सब पे आग बुझा लिया गया। बता दूं कि ये जो पूरा इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, यहाँ पर गोकुलपुरी, भजनपुरा, खजूरी खास, ये तमाम इलाके सटे हुए एक के साथ एक दयालपुर का इलाका है। इन तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। इसके अलावा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। खुद डीसीपी और एडिशनल डीसीपी इन तमाम इलाकों में घूम रहे हैं। लेकिन तस्वीरें काफी भयावह, जो डेंस इलाका है वहां पर काफी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर हैं, सड़कों पर नहीं निकल पा रहे हैं। पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि वो अफवाह पर ध्यान नहीं दे। लगातार सोशल मीडिया के जरिए तमाम वीडियो शेयर किया जा रहा है। इसके चलते लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। लोग अपने घरों से बाहर भले ही नहीं निकले हो, लेकिन गलियों में हैं, सड़क पर नहीं आ रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, लेकिन छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, जिसके वजह से पुलिस को एक जगह से दूसरी जगह से उन्हें जाना पड़ रहा है। हर एक जगह पर, हर एक थाने इलाके में लगभग सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम जवानों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है, ताकि अगर कोई घटनाएं घटती है तो उसे तुरंत राजू, आप बने रहिए। लेकिन ये जो जानकारी हम दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, मैं बता दूं, ये बहुत जरूरी है। ये जो अस्पताल हैं वहां पर जो पुलिस वाले हैं तैनात, उनका ये नंबर आप जी न्यूज पर देखिए और आप देखिए एलएनजेपी अस्पताल में फोन नंबर एसआई है योगेंद्र सिंह। अगर आप किसी अपने की खोज कर रहे हैं, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप सीधा इस पुलिस अधिकारियों से इनके फोन पर आप बात कीजिए, ये लोग आपको जानकारी देंगे। आप देखिए जी न्यूज पर आप देख रहे हैं, ये वो पुलिस अधिकारी हैं, एसआई योगेंद्र सिंह एलएनजेपी अस्पताल में हैं, जीटीबी में एसआई गजेंद्र सिंह मौजूद हैं, एलएनजेपी में योगेंद्र सिंह हैं। तो ये उनके नंबर हैं, सीधा एसआई का नंबर आप जी न्यूज पर देखेंगे और आप इन पर फोन कीजिए। अगर आपको कोई डिटेल चाहिए, किसी अपने की जानकारी चाहिए, तो आप वो जानकारी सीधा जी न्यूज पर जो नंबर आप देख रहे हैं अधिकारियों का, उनसे ले सकते हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, मौजपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आगजनी के बाद वहां के हालात है। और ये वही तस्वीर जो थोड़ी देर पहले जिसका जिक्र हम कर रहे थे। सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर इस वक्त फैले हुए हैं पूरे इलाके में, और ये मार्च एक तरह से निकालकर ये चेतावनी दी जा रही है उन उपद्रवियों को कि अगर उन्होंने बिल्कुल भी निकलने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। और शांति बनाए रखने की कोशिश, संयम बरतती हुई दिल्ली पुलिस। ये तस्वीरें आपके सामने है। खजूरी खास से मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। मनीष, वहां पर क्या हालात है? देखिए, इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं खजूरी खास में, सोमवार को यहाँ बहुत बड़ी हिंसा हुई थी। और अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो देखें
कि यहाँ पर लगातार हम सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से करीब 40 से 50 जो गाड़ियां हैं वो जलाई गई थी। उनके मलबे अभी भी यहाँ पड़े हुए हैं और पूरे अगर आप देखें इन रास्तों में तो ऐसा लगता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो मॉब ने अटैक किया था और एक के बाद एक करके उन्होंने यहाँ जो भी प्रॉपर्टीज थी, लोगों की संपत्तियां थी, उसको नष्ट किया था, उसको आग के हवाले किया था। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ अगर आप देखें तो घरों के जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं। सब थोड़ा आगे चले जाइए। यहाँ घरों के शीशे टूटे हुए हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो पत्थरबाजी हुई थी। इसके आगे भी इसी तरीके से घर के हाल हैं और इसके साथ ही यहाँ जगह जगह आग जलाए गए थे, जिस तरीके से यहाँ संपत्तियाँ जलाई गई थी। उसी के पास में ये जो पेट्रोल पंप है, लगातार हमने देखा था कि कैसे यहाँ पर उस वक्त चारों तरफ आग ही आग थी। तो आज तीसरा दिन है, पुलिस फोर्सेस काफी ज्यादा डिप्लॉय हो रही हैं, फ्लैग मार्च चल रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आप तीसरे दिन में यही आपको एक अंतर मिलेगा कि पहले दिन लोग काफी ज्यादा इनसिक्योर थे। आप महज कल्पना करिए कि ये पेट्रोल पंप बच गया अगर इसमें आग आपके पास एक बड़ी खबर इसी बीच बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में हिंसा पर सुनवाई शुरू हो गई है। ये एक जानकारी आपके लिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा पर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में शुरू हो चुकी है। याचिका में भड़काऊ भाषण देने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। दिल्ली हिंसा में अब तक 20 लोगों की मौत हुई है और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में हिंसा पर सुनवाई शुरू हो गई है, ये बड़ी खबर। और महेश मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, सुनवाई शुरू हो गई है, फिलहाल ये अपडेट आई है। देखिए, इसके जैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला तो हाई कोर्ट में भी मामला था, क्योंकि रात को 1 बजे के करीब एक एडवोकेट थे जमुना पार्क के, उन्होंने जो है जो जस्टिस हाई कोर्ट के जज हैं मुरलीधर, उनके घर जाकर उनसे बात की। उसके बाद जस्टिस मुरलीधर ने चीफ जस्टिस को फोन मिलाया, चीफ जस्टिस दिल्ली में नहीं थे। तो उसके बाद उन्होंने खुद इस मामले की सुनवाई की। उनके साथ दूसरे एक जस्टिस हैं, दोनों जज हाई कोर्ट के बैठे, बाकायदा उन्होंने स्टाफ को बुलाया और वहां से उन्होंने जो एक एडवोकेट थे जो हाई कोर्ट में जजेस के घर गए थे, उन्होंने जो जाफराबाद में एक नर्सिंग होम है जहां पे 22 लोग थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, 20 लोग एडमिट थे। उनका कहना था कि छोटा सा नर्सिंग होम है, वहां पे शाम को हम 4 बजे से पुलिस को फोन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी को भी वहां से निकालकर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा रही है छोटे से नर्सिंग होम से। तो जो उन्होंने जो जज थे हाई कोर्ट के, बाकायदा उन्होंने फोन पर जो नर्सिंग होम के डॉक्टर थे उनसे फोन पे बाकायदा बात की। फोन पे बात करने के बाद उन्होंने पुलिस को वायरलेस कराया, डीसीपी को मैसेज दिया कि वहां पर जितने भी लोग इस नर्सिंग होम में हैं, क्योंकि इस नर्सिंग होम में चिकित्सा की सुविधा ज्यादा नहीं है, छोटा नर्सिंग होम है, वहां से उनको पुलिस सुरक्षा में निकाला जाए सब लोगों को, और जब पास में जीटीबी हॉस्पिटल वहां पहुंचाया जाए। और साथ ही हाई कोर्ट ने पुलिस को यह भी कहा था कि दिन में जो है उसकी स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट करें। इसके अलावा जो है सवेरे आज मॉर्निंग में भी 10:30 बजे सुप्रीम हाई कोर्ट ने खुद ही जो है दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और कहा कि इस दंगा के ऊपर जो भी इस दिल्ली के अंदर कार्रवाई हो रही है उसकी स्टेटस रिपोर्ट लाएं और 12:30 बजे सुनवाई होगी। तो कहने का मतलब है कि हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई है, हाईकोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले चुका है और हाईकोर्ट के संज्ञान के मद्देनजर या सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले पर सुनवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी बोला कि हाईकोर्ट इस मामले को देख रहा है, हाईकोर्ट में सुनवाई हो जाने दीजिएगा। और शाहीन बाग मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी टिप्पणी टिप्पणी करते हैं, कुछ भी अंतरिम फैसला देते हैं या अंतिम फैसला देते हैं या कोई आदेश देते हैं, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं किसी समुदाय पे पड़ेगा, किसी दल पे पड़ेगा और राजनीतिक दल जो है फिर वो ठीक तरह से काम नहीं करते, अपनी रोटियां बनाना शुरू करते हैं। इन बातों को हम सब जानते हैं। तो इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आज शाहीन बाग को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, ना ही कोई अंतरिम फैसला दिया, ना कोई अंतिम फैसला दिया, और ये कहा कि हाईकोर्ट इस मामले को देख रहा है। ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले में केंद्र सरकार की भी खिंचाई की, दिल्ली पुलिस की भी खिंचाई की कि दिल्ली पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं की, जिन लोगों ने भड़काऊ बयान दिए, दंगा भड़काने के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और केंद्र सरकार ने जो है पुलिस को समय पर रहते ऐसा कोई तमाम सहयोगी इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो पल पल की जानकारी ग्राउंड से आप तक पहुंचा रहे हैं। फौरन लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना है। आप देखते रहिए जी न्यूज़।